बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके सामने एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर्स ने शूटिंग तो कर ली लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठे। व्यूअर्स, हॉलीवुड की मूवी जॉज। व्यूअर्स, ये एक हॉरर मूवी थी जो 1975 में रिलीज़ की गई। इसमें एक शार्क बनाई गई जो कि टोटली तौर पे आर्टिफिशियल और मैनुअल थी। ये शार्क देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगती थी। इसके जाज ऐसे बनाए गए थे जैसे जेन्युइन होते हैं। व्यूअर्स, जब ये मूवी बनाई जा रही थी तो इसके फंक्शन में किसी किस्म की खराबी की वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसने अपना मुंह खोल लिया और एक्टर्स पे हमला शुरू कर दिया। इसके हमले बिल्कुल ऐसे थे जैसे जेन्युइन शार्क करती हैं। इसने एक्टर को बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक्टर की जान बच गई। ये एक बहुत ही हॉरिबल और टेरिबल सीन था। एक्टर के अलावा भी इस मैकेनिकल फिश ने बहुत सारे लोगों को जख्मी कर दिया, लेकिन इस पर फिर काबू पा लिया गया और इसको कंट्रोल कर लिया गया। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे ज़माना की मशहूर तरीन हॉलीवुड मूवी टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक एक जहाज़ का नाम था जो ओरिजिनल में जेन्युइन में डूब गया था। व्यूअर्स, इस डूबने के सीन की शूटिंग जो है वो समंदर में की गई थी, जो कि पानी जिसका बहुत ठंडा था। इसमें बहुत हकीकी जानें भी गईं। इसमें जब डूबने का सीन रिकॉर्ड किया जा रहा था तो ओरिजिनल जेन्युइन तौर पर लोग पानी में गिर गए और पानी ठंडा होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार भी हो गए। कई लोगों की हड्डियां पसलियां टूट गईं और एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि इस फिल्म का जो हीरो है वो भी हादसाती तौर पर समंदर में गिर गया था, लेकिन उसको फिर बाद में निकाल लिया गया था। व्यूअर्स, पानी इतना ठंडा था कि फिल्म हीरोइन को फिल्म की शूटिंग करवाते हुए इतनी देर पानी में रखा गया कि उसको बाद में बहुत सख्त नमूनिया हो गया। जिस रात फिल्म की आखिरी शूटिंग थी उस रात फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर्स और जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने ओवर ड्रग ले ली, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत गैर हो गई। उनको हॉस्पिटल ले गए, जिनमें से 90% लोगों की डेथ हो गई थी। टाइटैनिक की शूटिंग में भी काफ़ी लोगों की जानें ज़ाया हुई। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे एनिमल्स पे बनाई हुई ये हॉरर मूवी। इस मूवी का नाम था द रॉयर। द रॉयर में 100 से ज़्यादा बिल्लियाँ, चीते और शेरों का इस्तेमाल किया गया था। इसके प्रोड्यूसर का नाम था नोवेल और इसने अपने एक कैलिफोर्निया के ट्रिप से मुतासिर होकर इस फिल्म की प्रोडक्शन की थी। फिल्म की स्टोरी के मुताबिक इन सारे एनिमल्स को फैमिली के साथ कैलिफोर्निया के घर में रखा गया था और फिल्म शुरू होने से पहले इस बात का मुकम्मल तौर पर दावा किया गया था कि इस फिल्म में जानवरों को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस फिल्म में जानवरों को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इन शेरों ने इंसानों को ज़रूर नुकसान पहुंचाया। इसमें प्रोड्यूसर की बेटी के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया। न सिर्फ हमला किया बल्कि उसके मुंह के ऊपर इसने अपने नुकीले पंजे भी ऐसे मारे कि उसका सारा मुंह जख्मी हो गया और वो मरते मरते बची। इसके बाद व्यूअर्स, उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। इसके अलावा भी कई लोग जख्मी हुए। ये इंसिडेंट भी एक हॉरिबल था। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कॉन्कर्स की। व्यूअर्स, कॉन्कर्स हिस्ट्री की सबसे डेंजरस मूवी है। इसको डेंजरस मूवी इसलिए नहीं कहा जाएगा कि इसमें खतरनाक किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं या खतरनाक किस्म के एनिमल्स हैं। इसको डेंजरस इसलिए कहा जाता है कि ये जिस जगह पे इसकी शूटिंग की गई थी वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। वहाँ पे एटमी धमाके किए गए थे, तजर्बात किए गए थे। वो जगह एटमी हथियारों की वजह से बहुत मुतासर थी। ये इस शूटिंग में एक्टर्स समेत तकरीबन 200 लोगों ने हिस्सा लिया। इन 200 लोगों में जितने भी लोग वहाँ रहकर इस फिल्म की शूटिंग में शामिल थे वो बाद में कैंसर के मरीज़ हो गए। इस फिल्म का डायरेक्टर भी इस फिल्म के बनाने के बाद 7 साल बाद उसकी भी डेथ हो गई कैंसर की वजह से। लेकिन इतने खतरात और इतनी जानों के ज़ाया होने के बावजूद भी व्यूअर्स, ये फिल्म हिट नहीं हुई, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। ये हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा जानलेवा मूवी थी। इनमें से बाज़ लोगों ने बीमारी से तंग आकर खुद की जान भी ले ली, इसलिए इसे हिस्ट्री की सबसे फेल ओवर मूवी में शुमार किया जाता है। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे हैंगओवर 2 की, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी और इसको 2011 में शूट किया गया था। इसके हीरो का नाम स्कॉट लैंगडन था। व्यूअर्स, इस फिल्म में होने वाले हादसे ने हीरो की पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी।
फिल्म में एक सीन था जिसमें हीरो ने गाड़ी के बाहर सर निकालकर शूटिंग करनी थी। शूटिंग हो रही थी, लेकिन शूटिंग के दौरान जिस साइड से हीरो ने सर बाहर निकाला हुआ था, उसी साइड से एक और गाड़ी तेज़ रफ्तार में आ गई। गाड़ियों की रफ्तार इतनी थी कि वो अपना बचाव ना कर सका और दूसरी गाड़ी उसके सर के साथ टकरा गई। हीरो गाड़ी से बाहर गिर चुका था, उसका सर बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था, उसकी कई हड्डियाँ भी जिस्म की टूट चुकी थीं। सर की चोट की वजह से हीरो 2 माह कोमे में चला गया। इसकी जिस्म की दूसरी हड्डियों की तो बैंडेज कर दी गई, लेकिन 2 माह कोमे के रहने के बाद जब वो होश में आया, तो उसके हाथ-पाँव और उसका पूरा जिस्म सही तरह से काम नहीं कर रहा था और दिमागी तौर पर भी वो आधा पागल हो चुका था। इसी वजह से उसको पागलखाने में भेज दिया गया, जबकि अब तक पागलखाने में ही है। एक्सपेंडेबल 3 व्यूअर्स, आपने स्टीफन के बारे में सुना होगा। ये एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड का एक्टर है। व्यूअर्स, इसने जितनी भी मूवीज़ बनाई हैं वो सारी एक्शन पे मबनी हैं। व्यूअर्स, ये मूवी भी उसकी एक्शन पे मबनी थी। सीन के मुताबिक इसको एक ट्रक ड्राइव करके लेके आना था। ये एक ट्रक ड्राइव कर रहा था और सीन के मुताबिक इसको ट्रक से नीचे उतरकर अपने को फेलोज़ के साथ फाइटिंग करनी थी। लेकिन ये ट्रक तो बिल्कुल सही ड्राइव कर रहा था, लेकिन ये अपने सीन में इतना मगन हो गया कि ट्रक रोकने की बजाय इसने सीधा पानी में उतार दिया, जिसकी वजह से स्टीफन के साथ इसके को फेलोज़ भी पानी में जा गिरे। ये एक हॉरिबल सीन था। सब चौंके, अफरा तफरी मच गई। सब इनको बचाने के लिए पानी की तरफ दौड़े। स्टीफन एक बहुत अच्छा तैराक था, इसलिए वो जल्दी ही किनारे के पास आ गया। ये हादसा एक अचानक होने वाला खतरनाक हादसा था, लेकिन इसमें किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सबको हैरियत से पानी से बाहर निकाल लिया गया। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डार्क नाइट के बारे में। ये हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक मूवी थी और इस मूवी की शूटिंग में एक नहीं, दो नहीं, तीन हादसे हुए, जो इस मूवी को बैड लक कहना शुरू कर दिया। व्यूअर्स, ये इस फिल्म का स्टंटमैन है जिसका नाम कॉनवे है। इसने जितने भी इस फिल्म में स्टंट किए, अपने को फेलो के साथ किए। जब ये इस फिल्म की शूटिंग के दौरान को फेलो इसकी गाड़ी चला रहा था और ये स्टंट कर रहा था, तो अचानक से सामने से एक दरख्त आ गया। तो इसको को फेलो ने गाड़ी को इधर उधर करने की बजाय दरख्त में ठोक दिया, जिसकी वजह से पहले ही इसका आधा सर बाहर था, ये रोड पे आ गिरा और इसकी वहीं पे डेथ हो गई। ये एक बहुत बड़ा हादसा था। इसके अलावा इस फिल्म में जिसने जोकर का किरदार अदा किया है, व्यूअर्स, इस हादसे के कुछ दिनों बाद ही इस फिल्म का मेन कैरेक्टर जोकर, जिसका नाम महन लेजर था, ओवर ड्रग लेने की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। ये इस फिल्म की शूटिंग का दूसरा वाक़या था और तीसरा वाक़या इस फिल्म के को फेलो का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। ये इस मूवी में होने वाले 3 जानलेवा। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।